आपका अपना चैनल HD ग्लोरियस में आज हम क्षेत्रमिति के प्रश्नावली 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 1 है, कह रहा है कि दो वृत्त के त्रिज्याएं क्रमशः 19 cm और 9 cm है। उस वृत्त के त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों परिधि वृत्त के परिधि के योग के बराबर है। यानी क्वेश्चन हमारे पास ये है कि दो वृत्त हैं और उनके जो परिधि का योग है वो तीसरे वृत्त के परिधि के योग के बराबर है। यानी एक ये वृत्त है और इसकी त्रिज्या मान लेते हैं R1 है जो कि 19 cm है, और एक इससे छोटा वृत्त है और इसकी त्रिज्या मान लेते हैं R2 है जो 9 cm का है, और इन दोनों को मिलाकर एक वृत्त अलग बनाया गया तीसरा जिसकी त्रिज्या हमें निकालनी है। इन दोनों वृत्त के परिधि को मिलाकर एक अलग वृत्त बनाया गया जिनके परिधि इनके योग के बराबर है, और यही त्रिज्या हमें क्या करनी है, निकालनी है। आइए हल करते हैं। लिखेंगे हल। दिया गया है बड़े वृत्त, ये बड़ा है ये छोटा है, लिख देंगे बड़े वृत्त के त्रिज्या R1 इक्वल टू 19 cm तथा छोटे वृत्त के त्रिज्या R2 बराबर 9 cm। अब यहाँ चलेंगे हम प्रश्न से। प्रश्न क्या कह रहा है कि ये जो तीसरे वृत्त के परिधि है इन दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर है। तो यहाँ लिख देंगे तीसरे वृत्त के परिधि बराबर बड़े वृत्त के परिधि या प्लस छोटे वृत्त के परिधि, बड़े वृत्त के परिधि प्लस छोटे वृत्त के परिधि। बड़े वृत्त के परिधि और छोटे वृत्त के परिधि को मिला के ये बड़ा वृत्त के परिधि है। इसका जो फॉर्मूला है हम लिखेंगे 2 पाई, बड़ा R है तो बड़ा R लिख दीजिए, यही हमें निकालना है। इसके लिए 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2, 2 पाई R के 2 पाई R, 2 पाई यहाँ भी है 2 पाई यहाँ भी है, हम कॉमन निकाल सकते हैं। 2 पाई जब कॉमन लेंगे तो R1 प्लस R2 ऐसे हो जाएगा। अब 2 पाई R इजकल टू 2 पाई R1 के मान रख दीजिए, कितना है 19 cm प्लस 9 cm। ये 2 पाई से 2 पाई हमारा कैंसिल, इसलिए R इजकल टू इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 28 cm। यानी बड़ा R हमारे पास आ गया कितना cm, 28 cm। यानी ये तीसरे वृत्त की जो त्रिज्या होगी हमारे पास 28 cm की होगी, और यही हमें निकालना था। तो अब इस क्वेश्चन को आप लोग उतार लीजिए, फिर अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखेंगे। पिछला वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1 देखे थे। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 था एकदम सेम टू सेम उसी तरीके से ये है। वहां परिधि के बारे में जिक्र था, यहाँ क्षेत्रफल के बारे में जिक्र है। तो आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वो समझ में आ गया क्वेश्चन तो ये भी समझ में आ गया, सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कह रहा है कि दो वृत्त के त्रिज्याएं क्रमशः 8 cm और 6 cm है। यानी एक वृत्त के त्रिज्या 8 cm है या एक का 6 cm,
और उस वृत्त के त्रिज्या ज्ञात करना है जिसके क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। यानी एक वृत्त है ये बड़ा जिसकी त्रिज्या 8 cm है, इसको R1 मानते हैं। ये 8 cm का है। एगो इससे छोटा है जिसकी त्रिज्या R2 है और ये है 6 cm। और इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों के योग करने पर एक अलग वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर होता है जिनके त्रिज्या हमें निकालनी है। इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों के योग करेंगे तो इस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा और इस वृत्त के जो त्रिज्या है वो नहीं पता है, वही निकालना है। तो आइए क्वेश्चन को हल करते हैं। लिख देंगे दिया गया है बड़े वृत्त के त्रिज्या R1 इक्वल टू कितना है 8 cm तथा छोटे वृत्त के त्रिज्या R2 इक्वल टू 6 cm। प्रश्न से तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, इसका क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल प्लस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल प्लस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। अब जो वृत्त का क्षेत्रफल है यहां लिख दीजिए पाई आर स्क्वायर बराबर, इसके लिए पाई R1 के स्क्वायर प्लस पाई R2 के स्क्वायर। पाई आर के स्क्वायर बराबर, पाई पाई दोनों में है तो कॉमन लिया जा सकता है। पाई कॉमन ले लीजिए, R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर। R1 R2 के मान है यहाँ रख दीजिए। ये पाई से पाई काट सकते हैं। R के स्क्वायर इजकल टू R1 के स्क्वायर मान रख दीजिए 8 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर, तो इसका भी मान रख दीजिए। अब ये हो जाएगा R1 स्क्वायर के R1 स्क्वायर, इसका हो जाएगा 64, इसका हो जाएगा 36। तो ये यहाँ R लिख दीजिए, ये स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट में इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 100, और ये स्क्वायर इधर गया तो रूट में, इसलिए R इजकल टू 100 का वर्गमूल निकालेंगे, कितना हो जाएगा 10 cm। तो बड़ा R का मान हमारे पास आ गया 10 cm, यानी इसकी जो त्रिज्या होगी हमारे पास कितनी हो जाएगी 10 cm। तो बड़े वृत्त का जो त्रिज्या है 10 cm आ गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ। इसको उतार लीजिए, फिर अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 12.1 के क्वेश्चन नंबर 2 देखे थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये और बहुत ही आसान है। जितना देखने में बड़ लग रहा है उतना बड़ ये सवाल है नहीं। बहुत आसानी से ये सवाल बन जाएगा, बशर्ते एक बार समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन बनेगा कैसे। क्वेश्चन है कि आकृति 12.3 इस टाइप की एक आकृति किताब में हमारे दी हुई है। एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसके केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्ह है, जो कि यहाँ फोटो में दिखाया गया है। इस तरीके के ये फोटो हैं। ये पहला गोल्ड,
उसके बाद रेड, उसके बाद से ब्लू, उसके बाद ब्लैक, उसके बाद व्हाइट, इस तरीके के हैं जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड व्यास 21 सीएम है। ये जो गोल्ड है इसका जो व्यास है हमारे पास 21 सीएम है, 10.5 सीएम चौड़ी है। अंक क्षेत्रों में से पर गोल्ड भाग का कितना क्षेत्रफल है ये निकालना है, रेड का कितना का, व्हाइट का, ये सब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आइए अब हम करेंगे इस सवाल को, लिख देंगे हल। इसमें जो है मान लेते हैं ये गोल्ड वाले के जो त्रिज्या है R1 है, और यहां से ये रेड वाले की जो त्रिज्या है इसको मान लेते हैं R2 है, ये R3 है, ये R4 है, और ये R5 है। ऐसे करके हैं सब, ये R1, R2, R3, R4, R5। अब हम एक एक करके सबका क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे पहले गोल्ड वाले का क्षेत्रफल निकालना है, तो लिख देंगे गोल्ड के लिए, गोल्ड के लिए, गोल्ड के लिए दिया गया है व्यास। गोल्ड के लिए व्यास डी बराबर हमारे पास कितना है, 21 सीएम, 21। इसलिए त्रिज्या आर बराबर हो जाएगा, त्रिज्या आर, R1 लिखे हैं तो R1 लिख दीजिए, R1 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 21/2 सीएम। ये हमारी त्रिज्या, या इसको पॉइंट में कर लीजिए 10.5 सीएम, ये हमारे पास त्रिज्या आ जाएगी इसकी। तो अब ये जो गोल्ड है एक वृत्त है और इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो लिख देंगे इसलिए गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल, गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर, गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई R1 के स्क्वायर, पाई R1 के स्क्वायर, तो चलिए लिख दीजिए, पाई के मान हमारे पास 22/7, और R1 के मान हमारे पास कितना है, तो 21/2, तो लिख दीजिए 21/2 गुणे 21/2, काट लीजिए, 7 तरीके 21, ये काट दीजिए, 11 दूना 22 ना। अब हमारे पास कितना आ जाएगा, गुणा कर दीजिए, 11 गुणे 21 तिया 63, बटा में 2, इसको गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3, 9, 6, 11 से गुणा कर लीजिए इसको, इतना हो जाएगा। अब बटा में कितना, 2। अब भाग देंगे हम इसको, 3 दूना 6, अब ये 9 है तो 4 दूना 8, 6 दूना 12, अब 5 दूना 10, ये सीएम स्क्वायर एक हमारा आंसर आ गया। यानी गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल हमारे पास कितना आ गया, इतना, ये हमारा आंसर पहला। अब हमें निकालना है ये रेड वाले भाग का क्षेत्रफल। तो रेड वाले भाग के क्षेत्रफल के लिए हमें पहले त्रिज्या निकालनी होगी। तो ये जो त्रिज्या थी हमारे पास यहां से यहां तक 10.5 थी, 10.5, इसको भाग दिए तो अब फिर ये जो पट्टी है 10.5 10.5 ऐसे करके हैं, तो यहां से यहां तक जब त्रिज्या निकालना होगा हमें, तो ये 10.5 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो अब हम लिखेंगे पुनः रेड वाले भाग के लिए, रेड के लिए, रेड के लिए
रेड के लिए त्रिज्या क्या हो जाएगी? रेड के लिए त्रिज्या R2 था, R2 बराबर 10.5 प्लस 10.5 यानी हमारे पास आ गया कितना? 21 cm। 21 cm। इसलिए निकालेंगे रेड का क्षेत्रफल। यहाँ निकालते हैं, यहीं पर लिख देते हैं, वहां निकाल देते हैं। इसलिए रेड वाले भाग का क्षेत्रफल, रेड वाले भाग का क्षेत्रफल। तो रेड वाले हमारे पास जो भाग हैं यही है हमारे पास। अब जो हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ये यहां से लेके पूरा का आएगा। तो रेड वाले के लिए क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा कि ये पूरा निकाल करके, ये पूरा क्या करेंगे, निकाल के, और उसमें से हम गोल्ड वाले को यदि माइनस कर लें तो हमारा आंसर नहीं आ जाएगा। ये पूरा हम निकाल लेंगे पूरा, और पूरा में से गोल्ड हटा देंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्या करेंगे, रेड वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर लिख देंगे इस पूरे का क्षेत्रफल, यानी पाई आर के R2 के स्क्वायर, पाई R2 के स्क्वायर माइनस इसका क्षेत्रफल हम निकाले थे तो इतना आया था। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से माइनस कर सकते हैं, यानी 346.5 इसको माइनस कर लेंगे। तो मान रख दीजिए यहाँ, क्षेत्रफल इजकल टू पाई के मान 22/7 गुणे ये R2 के मान हमारे पास आया था 21, यानी 21 गुणे 21 माइनस इसमें से 346.5 इतना माइनस करना है। काट लीजिए, 7 तिरी के 21, चलिए अब गुणा कर लीजिए इसको, तो हो जाएगा कितना, 66 गुणे 21 माइनस 346.5, इसको गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 6 एकम 6 ना, 6 दूना 12, 6 18 के 8 1, 6 दूना 12 1 13, यानी 1386 माइनस 346.5, इसको माइनस कर लेना है इसमें से, यानी 346.5 को 346.5 को इसमें से हम घटा लेंगे तो 5, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 3, और ये 0, और ये, यानी आ गया हमारे पास कितना, 10 3 9.5 cm स्क्वायर। ये हमारे पास आया किसका क्षेत्रफल, ये रेड वाले का क्षेत्रफल, यानी रेड वाले का क्षेत्रफल 10 3 9.5 cm स्क्वायर। तो 2 हमारा यहाँ निकल गया। अब हम निकालेंगे ब्लू वाले भाग का क्षेत्रफल। तो इसको आप लोग उतार लीजिए, फिर इसे मिटाकर बनाते हैं एक जगह। चलिए अब हम लोग ब्लू वाले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। गोल्ड वाले का क्षेत्रफल हमारे पास इतना था और रेड वाले के पास हमारे पास इतना, ये 2 गो बना लिए। अब ये ब्लू का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसके लिए त्रिज्या क्या हो जाएगी,
तो इसके लिए त्रिज्या यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, यानी इन दोनों के जोड़ने के बाद फिर इसको जोड़ेंगे। तब लिखेंगे यहां बुल्लू वाले भाग के लिए, बुल्लू वाले भाग के लिए त्रिज्या क्या है? त्रिज्या इसके R3 माने हैं, तो R3 का मान क्या हो जाएगा? तो यहां से यहां तक हम जोड़े थे, ये 10.5 था, 10.5 यानी 21 cm आया था हमारे पास यहाँ तक, 21 प्लस, और फिर इसमें ऐड कर लेंगे 10.5, 10.5, तो हमारे पास आ जाएगा 31.5 cm। ये त्रिज्या हुआ बुल्लू वाले भाग का। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, बुल्लू वाले भाग का क्षेत्रफल, बुल्लू वाले भाग का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा, बुल्लू वाले भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो हमें केवल ये वाला क्षेत्रफल चाहिए, इतना इतना क्षेत्रफल चाहिए। तो इतना क्षेत्रफल चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि ये तो पूरा अभी निकलेगा, पूरा में से यदि इन दोनों के क्षेत्रफल को, पूरा में से इन दोनों के क्षेत्रफल को माइनस कर दें तो हमारे पास ब्लू वाला का नहीं आ जाएगा। यहां तक का क्षेत्रफल निकाल के इस पूरे का क्षेत्रफल क्या करेंगे, निकाल लेंगे, और निकाल के गोल्ड और रेड को उसमें से हटा देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्लू वाले भाग का क्षेत्रफल। तो वही हम यहाँ अब करेंगे, क्या करेंगे कि ब्लू वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर लिख देंगे पाई R3 के स्क्वायर, यानी टोटल का क्षेत्रफल माइनस ये गोल्ड और ब्लू। तो अभी हम लोग इस पूरे का क्षेत्रफल निकाले थे, पूरे का, और पूरे का क्षेत्रफल हमारे पास जो आया था वो था हमारे पास 1386। इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। ये जो हम निकाले थे यहाँ से यहाँ का क्षेत्रफल, तो ये 1386 में से गोल्ड का क्षेत्रफल माइनस किए थे, तब ये क्षेत्रफल आया था। तो 1386 जो ये पूरा निकाले थे, इसको हम यहाँ से माइनस कर लेंगे। तो माइनस कर लीजिए और इसमें मान रखिए, पाई के मान 22/7 गुणे त्रिज्या हमारे पास आया है 31.5, 31.5 गुणे 31.5 माइनस 1386, पॉइंट हटा के काट भी सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 22/7 गुणे ना/10 गुणे, ये और आसान हो जाएगा, माइनस 1300 काटिए तो ये 5 दूना 10 और ये 11 दूना 22 और ये कटेगा 7 से, 5 से ही कटेगा, 5 से काट दीजिए इसको, 5 छक्के 30, 5 तिहाई 15 और ये कट जाएगा 7 से 9 सते 63, फिर ये कट जाएगा कितना से, 2 पचे 10, 5 छक्के 30, 5 तिहाई 15, यानी हमारे पास कितना आया,
और कटेगा नहीं। 11 गुणे 9 गुणे 63 बाटा में आया है 2 माइनस 1386, यही ना है। गुणा कर लीजिए। 11 गुणे कितना हो जाएगा, 29 27 के 7 2 9 छक्के 54 56 अब बाटा में 2 है माइनस 1386। अब इसको जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 से 7 7 6 13 के 3 1 12 के 2 1 कितना हो जाएगा। अब बाटा में है 2 ना, अब माइनस 1386, इसको भाग दीजिए तो कितना हो रहा है, तो भाग देंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6 2 एकम 2 2 एकम 2 8 दूना 16 और 5 दूना 10 माइनस 1386। तो इसको माइनस कर लीजिए तो 31 18.5 में से घटाना है 1386.0, तो ये 5 हो जाएगा और ये 0.2 और ये 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 1 ना, यानी 17 32.5 cm स्क्वायर ये हमारा 1732.5 cm स्क्वायर ये हमारा आंसर रहा। 1732.5 यानी ये हमारा किसका, ब्लू वाले भाग का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें निकालना है ब्लैक वाले भाग का क्षेत्रफल, ब्लैक वाले का। तो ब्लैक वाले के लिए पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं, फिर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे ब्लैक के लिए, ब्लैक के लिए, ब्लैक के लिए त्रिज्या R4 था, R4 इजकल टू, यहां तक तो हम जोड़े थे, अब यहां तक 10.5 और जोड़ना है। तो हमारे पास ये जो त्रिज्या आया था 31.5 था, 31.5 इसमें जोड़ देना है 10.5। अब हमारे पास जो त्रिज्या आ जाएगी वो आ जाएगी 42 cm, इसको जोड़ लेंगे तो 42 cm त्रिज्या हो गई। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसलिए ब्लैक वाले भाग का क्षेत्रफल। अब ब्लैक वाले का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो फिर क्या करेंगे कि पूरा का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, पूरा का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब पूरा का क्षेत्रफल निकाल कर इसमें से इस तीनों के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, इस तीनों के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा पाई R4 के स्क्वायर माइनस इसका क्षेत्रफल हम अभी निकाले थे, कितना निकाले थे, ये वाले जो क्षेत्रफल निकाले थे हमारे पास आया था कितना, यहाँ आया था। ये वाले क्षेत्रफल हम इसमें से माइनस करेंगे, यानी 31.18.5 इस क्षेत्रफल को हमें माइनस कर देना है। तो हमारा ये ब्लैक वाले का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो मान रखिए इसका, पाई के मान 22/7 और R4 के मान आया है 42, तो 42 गुणे 42 माइनस 31.18.5
काट दीजिए, कितना हो जाएगा? 7 छक 42, गुणा कर दीजिए, 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, गुणे 42 माइनस 31 18.5, इसको गुणा कर लीजिए 13 32 में 42 से, 2 दूना 4, 3 दूना 6 2, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 1 5, 4 इतना आ रहा है, यानी 5544 में से माइनस कर देना है 31 18.5। तो इसको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? यहाँ माइनस कर लीजिए, 5 5 4 4.0 डाल देते हैं, 3 1 1 8.5 माइनस कीजिए, तो ये हो जाएगा 10 में से 5, तो 5 पॉइंट, ये बचा 13, 5 और ये 3 में से 2 और ये 4 और ये हमारे पास 2, यानी कितना आ रहा है? 24 25.5 cm स्क्वायर। ये हमारा आ गया क्या आंसर, किस वाले भाग का? तो ये रहा हमारे ब्लैक वाले भाग का क्षेत्रफल। अब हम निकाल लेंगे किसका? व्हाइट वाले भाग का। तो इसके लिए त्रिज्या निकालेंगे व्हाइट वाले के लिए। व्हाइट के लिए क्या हो जाएगा? त्रिज्या आर इक्वल टू त्रिज्या आर 5 था, R5 इक्वल टू 4 तक 42 था यहाँ तक, अब फिर 10.5 जोड़ेंगे, यानी 42 प्लस 10.5, तो हमारे पास त्रिज्या आ जाएगा 52.5 cm त्रिज्या आ गया। अब लिख लेंगे इसलिए व्हाइट वाले भाग का क्षेत्रफल, व्हाइट वाले भाग का क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे? तो पूरा निकाल के, यहां तक निकाल के, फिर ये जो था इसको हम माइनस कर लेंगे, गोल्ड रेड ब्लू और ब्लैक को हटा लेंगे, तो ये जो पट्टी बचा इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पाई R5 के स्क्वायर यानी पूरा का क्षेत्रफल माइनस, अभी निकाले हम ये ब्लैक तक का क्षेत्रफल, ब्लैक तक, यहां से यहां तक का क्षेत्रफल हम यहाँ निकाले हैं, ये यानी हमारे पास कितना आया था? ये वाला था, ये 5544 पूरा ब्लैक का क्षेत्रफल। तो इसको हम माइनस कर लेंगे, चलिए मान रख दीजिए 22/7 और R5 का मान हमारे पास आया है 52.5 ना, और इसको 52.5 माइनस 5 5 4 और 4, अब इसको गुणा कर दीजिए, तीनों को 7 से भाग दे दीजिए, और फिर इसको क्या कीजिए? माइनस कर दीजिए, जो हमारा आंसर आएगा वो हमारे व्हाइट वाले भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो अब यहाँ से आप लोग इस सवाल को सॉल्व करके हमें आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बहुत मेहनत से हम लोग ये सवाल सॉल्व किए ना,
बहुत सब कैलकुलेशन करना पड़ा। तो वीडियो को अच्छा से देखिए, पूरा उतारिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट भी करते रहिए ताकि हम लोग का मनोबल बढ़ते रहे और आप लोग के लिए ऐसे ऐसे सवाल बनाते रहे। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करके आंसर जरूर पिनअप कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 वीडियो का जो लिंक है वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप जाके वहाँ देखिए उस वीडियो को, तीनों वीडियो को, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और फिर इस वीडियो को भी देखिए। और इस एक्सरसाइज में और एक क्वेश्चन है यानी 5 नंबर। तो इस वीडियो में ये दोनों क्वेश्चन खत्म। ठीक बा। तो आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सीएम है। यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए द्वारा प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाती है, ये हमें निकालना है। यानी कार का जो व्यास है, हम जो चाल है ये हमारे पास दिया है और 10 मिनट में ये कितना चक्कर लगाती है ये निकालना। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर हल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास चाल जो है ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है और यहाँ जो हमारे पास इसके जो व्यास है सेंटीमीटर में है और यहाँ जो समय है मिनट में है। तो इसलिए इसको हमें सेंटीमीटर मिनट में कन्वर्ट करना होगा इस चाल को और चाल निकालनी होगी। 10 मिनट में कितना दूरी तय किया गया है, यानी 10 मिनट में जितना दूरी तय होगा, कार के पहिया एक चक्कर में इतना दूरी तय करेगा। इतना एक चक्कर मारेगा तो इतना तय करने में वह कितना चक्कर मारेगा, तो इस टोटल दूरी को तय करने में कितना चक्कर ही मारेगा, इस बात को हमें निकालना है। यानी टोटल दूरी से हमें एक चक्करों की जो परिधि आएगी उससे भाग दे देंगे। तो आइए लिखते हैं। दिया गया है पहिए का व्यास, पहिए का व्यास कितना है तो 80 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिज्या r इक्वल टू 80/2 यानी आ गया कितना 40 सीएम। इसका त्रिज्या आ गया। कार के चाल दिया है, कार के चाल बराबर 66। इस चाल को हम लोग सेंटीमीटर और मिनट में कन्वर्ट करेंगे। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुणा और फिर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुणा। और ये घंटा में कितना मिनट 60 मिनट, तो 60 से भाग काट दीजिए, ये काट दीजिए 11 बार में आ जाएगा 3, 4। ये मिनट सेंटीमीटर पर मिनट आ गया हमारे पास, यानी जो चाल है सेंटीमीटर पर मिनट में आ गया है। अब हमें तय की गई दूरी 10 मिनट में हमें निकाल लेना है, तो निकाल लेंगे। कार द्वारा है तो दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुणे समय। तो इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे कार द्वारा 10 मिनट में तय की गई दूरी। फॉर्मूला होता है चाल गुणे समय, चाल गुणे समय
अब चाल हमारे पास इतना है और दूरी हमारे पास, समय हमारे पास 10 मिनट है। गुणा करेंगे 1 2 3 4 5, इतना सेंटीमीटर में हमारा दूरी आ गया। तो यहाँ लिख देंगे कार द्वारा लगाई कुल चक्रों की संख्या। कार द्वारा लगाई गई कुल चक्रों की संख्या क्या हो जाएगा? तो टोटल दूरी के पहिए के परिधि से, यानी कुल दूरी कार द्वारा 10 मिनट में तय की गई दूरी बाटा पहिए के परिधि में इतना दूरी तय करेगी, यानी परिधि के बराबर। अब इस मान को रखिए, कार द्वारा 10 मिनट में तय की गई दूरी ये था 11 पर 1 2 3 4 5 गो जीरो। अब बाटा में ये वृत्ताकार है तो वृत्त के परिधि 2 पाई आर मान रख दीजिए 11 1 2 3 4 5, 2 गुणे 22 बाटा 7 गुणे आर के मान हमारे पास था 40, लिख दीजिए। 7 को ऊपर भेज देते हैं, 1 2 3 4 5 गुणे 7 बाटा 2 गुणे 22 गुणे 40, काट दीजिए इसको, 1 जीरो से 1 जीरो उड़ गया, इसको काटिए, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 1 2 3 4 गो जीरो, 1 2 3 4 गो जीरो, इसको अब काट दीजिए 2 से, 5 दूना 10, 1 2 3 गो जीरो। हाँ, इसको भी काट दीजिए, कितना से? 2 5 2 गो जीरो। अब 4 से इसको काट दीजिए, 4 से कितना हो जाएगा? 4 छक्के 24, 4 दूना 8, 4 पचे 20, यानी हमारे पास आ गया कितना? 6 2 5 गुणे 7, इसको गुणा कर दीजिए, 7 पचे 35 के 5 3, 7 दूना 14, 17 के 7 1, और 6 सत्ते 42, 1 43, यानी जो पहिया है 4375 चक्कर मारेगा, यही हमारा आंसर रहा। तो ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो अब इसको उतार लीजिए और जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको भी देख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 5 में 4 ऑप्शन दिया है और इसमें हमें टिक लगाना है कि कौन ऑप्शन सही है। यदि वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं, यानी परिधि या परिमाप और क्षेत्रफल दोनों इक्वल हैं, तो वृत्त के त्रिज्या ज्ञात करनी है। जो वृत्त के त्रिज्या जो है कितने मात्रक होगा। तो वृत्त के जो परिधि होता है 2 पाई आर और वृत्त के जो क्षेत्रफल होता है पाई आर के स्क्वायर, ये दोनों इक्वल हैं। तो आर के मान बताना है। तो पाई से पाई हम काट सकते हैं और यहाँ 2 गो आर है, यहाँ 1 गो आर है, तो 2 गो आर से 1 गो आर कट जाएगा। 2 इजकल टू आर, यानी आर के मान जो हमारा आ रहा है कितना आ रहा है 2 मात्रक, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा सही आंसर है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर निकाल सकते हैं। इस वीडियो के साथ ये अध्याय समाप्त रहा, एक्सरसाइज 12.1। और जितने भी क्वेश्चन हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ना। तो आप लोग उस वीडियो को जाके देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए ताकि हम लोग का मनोबल बढ़े। फिर हम लोग अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को फिर विस्तार रूप से बनाएंगे, देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।